मौजूद हैं तेजवीर जी, जो आपको बताएंगे कि तुलसी की खेती कब की जाती है और कितने महीनों में ये तुलसी तैयार हो जाती है। जी, नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का युग जो है सनातन की ओर अग्रसर है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो तुलसी होती है वो श्री कृष्ण भगवान की बहुत प्रिय है, और इस तुलसी माला का धारण करना, इसका जप करना वो श्री कृष्ण भगवान को श्री विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा भाता है। तो इसीलिए आजकल हम लोगों को तुलसी की फसल करके, तुलसी माला बना करके और इस तुलसी की माला के काम को आगे बहुत ले जाना है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है जो आसपास के, क्योंकि हम ब्रज क्षेत्र में तो काफ़ी तुलसी की तादाद होती है, और बाहर भी अगर तुलसी की तादाद होगी तो ये तुलसी माला का काम बढ़ेगा। तो तुलसी आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तुलसी की फसल की जाती है, कब इसकी बुवाई होती है, कब इसकी कटाई होगी, कैसे इसको कहाँ पे सप्लाई किया जाएगा, इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं की फसल के बाद जब खेत खाली होते हैं तो आपका मार्च अप्रैल में, यानी कि इन्हीं दिनों में लगभग इसकी पहले पौध बनेगी। तुलसी का बीज जो आप देख सकते हैं कि एक तुलसी का बीज है, ये रामा तुलसी का बीज है। इस तुलसी के बीज को हम उसमें डालते हैं, खेत में डालते हैं, खेत को कमा करके डालते हैं। फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद लगभग 45 दिन में ये तुलसी की पौध तैयार हो जाती है। तुलसी की पौध तैयार होने के बाद हम उसे 1 फुट स्क्वायर में, 1 फुट स्क्वायर के लेवल पर हम इसको पूरा बीघा में लगा सकते हैं। इसके बाद इसके जो नराई गुदाई होगी, यानी कि 2 या 3 नरा आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं रखना है आपको, पानी लगभग लिमिट का रखना है, जिससे कि इसमें इसको गला, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि गलावा ना पड़े, यानी कि पानी जो है वो नमी रहना चाहिए, ना कि इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बरसात में इसके पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद हम अक्टूबर नवंबर, यानी कि दिवाली के आसपास हम इसको जड़ से उखाड़ते हैं, ना कि हम इसको कटाई करते हैं, हम इसको जड़ से उखाड़ते हैं, यानी कि पूरा जड़ से नीचे से उखाड़ेंगे। और उसके बाद इसको हम 2 दिन खेत में ही सूखने देते हैं। 2 दिन खेत में सूखने के बाद हम इसको अपने लेके आ सकते हैं। फिर इसको जैसे हम अरहर वगैरह को झड़ाते हैं, उससे इसकी पत्तियों को निकाल सकते हैं। पत्तियों को अलग करके, और आप पत्तियों को अलग करके हम सूखी पत्ती कर सकते हैं। सूखी पत्ती हमारे बाज़ार में एंटीबायोटिक दवाओं में यूज़ होती है, पशुओं की दवाओं में यूज़ होती है, हमारे कोरोना जैसी महामारी में काढ़े के रूप में यूज़ होती है। हम चाय में भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये वही तुलसी होती है जो हमारे घरों में पूजा के काम आती है। हम इसको चाय में सुबह 2 पत्ती इसके डाल करके चाय का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे फ़ायदे शरीर के अंदर होते हैं। उसके बाद जो बड़े लेवल पर हम तुलसी करते हैं, उस तुलसी को हमारे आप चाहें तो ब्रज क्षेत्र में ही हमारे पास ही सप्लाई हो जाती है। आप चाहें तो आपके आसपास भी आप इस काम को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। किसानों को क्या रेट मिलता है इस तुलसी का? किसानों को अच्छा मुनाफा हो जाता है इसमें। लगभग 1 बीघा जो हमारा पत्ता 20 बीसा का होता है, वो लगभग 25,000 से 40,000 के आसपास में ये फसल जो है बिक जाती है। उनकी खड़ी फसल बिक जाती है, और लगभग लागत आती है उसमें कोई 10-12 हज़ार की लागत आती है। तो ये जो लकड़ियाँ रखी हुई हैं ये तुलसी की ही जी, हैं। ये तो सभी इसमें ये, लेकिन जो श्यामा तुलसी और रामा तुलसी का क्या है ये? जी, ये अलग-अलग होती हैं। इसमें ये अभी जो हमारे पास रखी हुई है वो रामा तुलसी है, और ये सूखी हुई तुलसी है, यानी कि खेतों से बन के तैयार होके अभी आ गई है। इसमें से माला का निर्माण होगा। रामा तुलसी जो होती है वो कालेपन पे होती है, थोड़ा सांवला रंग होता है उनका। तो ये तुलसी इस टाइप से। तुलसियाँ 2 ही प्रकार की होती हैं? जी, तुलसियाँ 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन मुझे जितना पता है, 2, एक रामा तुलसी होती है, एक श्यामा तुलसी होती है, जिनका हम उपयोग ज़्यादा करते हैं अपने जीवन में। इन्हीं का महत्व होता है। बाकी एक वन तुलसी होती है, 2 तुलसी और होती है, जिनके बारे में मुझे ज़्यादा अभी नाम नहीं पता है, और इनके औषधि गुण होते हैं। जी। तो जो लकड़ी होती है इसकी लाइफ साइकिल कितने दिनों तक होती है, मतलब कितने दिन तक ये खराब नहीं होती है फिर? ये कभी भी खराब नहीं होती। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती इसकी, ये कभी भी खराब नहीं होती। क्योंकि आप समझ सकते हैं, ये जो तुलसी होती है ये अपने आप में एक महान चीज़ है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई लकड़ी है या कोई है। ये तुलसी है, कृष्ण की प्रिय चीज़ है। इसको हम धारण करते हैं या हम इससे जप करते हैं तो हम पुण्य के भागीदार बनते हैं। इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ना कि हम इसको कोई व्यापार के लेवल पर, या और नहीं करना ही चाहिए। हमें इसको धार्मिक चीज़ के लिए हमें यूज़ करना है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके तुलसी की फसल करें, जिससे कि आपको भी मुनाफा हो और ये जो काम है वो आगे बढ़े।
देश के लेवल पर जाए और हमारे देश की जो पहचान है, जो आस्था है, उसमें हमारा देश अग्रसर हो।